अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये कुछ वेक्टर्स हम लोग को दिए गए हैं, इनको हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस पे ड्रॉ करना है। पहला वेक्टर है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकेंड की है और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हम लोग इसको किस तरह रिप्रेजेंटेटिव लाइंस पे ड्रॉ करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 400 मीटर पर सेकंड को सपोज कर लेना है 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि 400 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको पेपर पे ड्रॉ करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा पेपर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक स्मॉलर नंबर के इक्वल सपोज कर लेते हैं। जैसे 400 को हमने 400 मीटर पर सेकेंड को हमने 4 सेंटीमीटर के इक्वल सपोज कर लिया। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अलोंग एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। फिर आप इसको लेबलिंग कर लेंगे। कैसे लेबल करेंगे कि ये जो आपका मीटिंग पॉइंट है दरमियान में, ये इसकी राइट साइड पे जो वैल्यू, राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस है उसको हम सिंपल एक्स से कंसीडर करेंगे और जो राइट साइड पे इसकी वैल्यू जा रही है लेफ्ट साइड पे उसको हम माइनस एक्स एक्सिस के इक्वल कंसीडर करेंगे। जो हमारे इस ओरिजिन के ऊपर की तरफ जा रही है उसको वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे और जो इस ज़ीरो से नीचे वाली साइड पे जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टर लेना है और उसको इस तरह से प्लेस करना है, डी है वो उसकी जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए और जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों ने अपने प्रोटेक्टर को रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉट लगा लेना है आपने, कहाँ पे, 60 डिग्री के एंगल पे। तो हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑलमोस्ट ये इस लाइन में आ रहा था और इस लाइन के अलोंग आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, 60 डिग्री पे आप एक डॉट ड्रा कर लेंगे और आपने फिर क्या करना है, आपने अपने प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव करना है। प्रोटेक्टर रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका एक डॉट लगा हुआ होगा। फिर आपने अपना रूलर ले लेना है, यहाँ ऐसे मिड पॉइंट से लेकर 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। मैं इसके जो 5 सेंटीमीटर्स हैं उसको 1 सेंटीमीटर कंसीडर करके लगा रही हूँ, बस आपने अपने रूलर से 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है एंड दैट्स इट करनी है। फिर आप लोगों ने यहाँ से इसको मेंशन करना है, जी ये क्या है, यहाँ पे आपने इसको मेंशन करना है। इसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये कौन सा वाला एंगल है। तो ये एंगल था हमारा 60 डिग्री का एंगल था। तो आप यहाँ से एक एरो ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से और दरम्यान में आप लिखेंगे कि ये 60 डिग्री है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट हमारा वेक्टर 2.1 का पार्ट बी है, उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले आपने लाइन लेनी है एक्स एक्सिस की, उसी तरह से उसको लेबल करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, और वाई एक्सिस की भी लेनी है और उसको लेबल करना है। फिर आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे बिल्कुल उसी तरह और आप अपने प्रोटेक्टर में देखेंगे कि आपका एंगल जो सा है वो तकरीबन 120 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। फिर आप अपना प्रोटेक्टर रिमूव कर देंगे और क्योंकि यहाँ पे बन रहा था 120 डिग्री का एंगल, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट से मैंने यूँ स्टार्ट करनी है अपनी लाइन और तकरीबन 5 सेंटीमीटर की लगानी है। आपने अपने स्केल से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। फिर आपने देखें अब हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ था, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हम जो अपना एंगल है वो इस लाइन से इस लाइन तक इस तरह से शो करेंगे ऐसे, और यहाँ पे दरम्यान में हम लिखेंगे कि ये 120 डिग्री का एंगल है हमारा, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद एन
a car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि वो कितना टाइम लेगी 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। डिस्टेंस जो हमारे पास है वो 360 किलोमीटर का है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास था स्पीड ऑफ कार हमारे पास थी 72 किलोमीटर पर आवर और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट क्या करनी थी, हमने टाइम फाइंड आउट करना था और टाइम। अब हम फार्मूला इसके अंदर पुट करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस जो है हमारा वो डिस्टेंस को शो कर रहा है जो कि हमारे पास 360 किलोमीटर है और V हम लोग के पास है 72 किलोमीटर स्पीड ऑफ कार और टाइम जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। अब हम ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। क्योंकि टी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो V हमारा इसके साथ क्या हो रहा था, V हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। टी हम लोग को चाहिए, टी को हम यहीं रहने देंगे। V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ तो यहाँ पे जाके नीचे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू एस बाई वी। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। S इज इक्वल टू 360 किलोमीटर था और V हमारे पास 72 किलोमीटर था। अब यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास वैल्यू में दो चीज़ें हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक जैसी हैं जो कि किलोमीटर। हमारा किलोमीटर इस किलोमीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे बचेगा पर आवर। 360 को हम 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और ये पर आवर जो था वो ऊपर जाकर और में कन्वर्ट हो जाएगा और टाइम हमारे पास है 5 आवर जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो जो टाइम चाहिए था उस कार को कवर करने के लिए डिस्टेंस वो था 5 आवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.3 है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है वो चलना शुरू हुआ है रेस्ट से, यानी कि वो रुका हुआ था, यानी कि उसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी क्योंकि वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। पहले वो रुका हुआ था और चलते चलते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर की इन 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के अंदर। यानी कि जो टाइम उसने लगाया है ना वेलोसिटी गेन करने में वो 50 सेकेंड का था, 50 सेकेंड का था। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। डेटा में लिखना है हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ट्रक रेस्ट पर है। फाइनल वेलोसिटी हमने लिखनी है 90 किलोमीटर पर आवर क्योंकि जो उसने गेन की थी वेलोसिटी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी। कितने सेकंड में गेन की, 5 सेकंड में। तो टाइम हमारे पास है 50 सेकंड। अब हम लोग ज़रा ये जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की, हम इसको सिंपल यूनिट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हमने लिखी है तो हम फाइनल वेलोसिटी को भी चाहेंगे कि मीटर पर सेकंड में ही हो। तो हम ये लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये के है, इसके अंदर इस के की वैल्यू होती है 90 को हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और जो के की वैल्यू होती है वो 1000 होती है। आगे पर आवर को हमने चेंज करना है सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए इसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। 3600 उसकी जगह हमने लिखा, के की वैल्यू 1000 थी इस वजह से हमने उसको 1000 लिखा और 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, उसको 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड्स आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ आते हैं। उससे पहले हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन करना है। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी
0 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम था वो हमारे पास था 50 सेकेंड। ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट की और उसके बाद आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हो, आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हो। आप देखें कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़रा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इस यूनिट को। आप देखें हमारे पास वैल्यू थी ऊपर 25 मीटर पर सेकंड में से 0 मीटर पर सेकंड अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 25, चलिए हमारे पास मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बचता है, ठीक है ऊपर। और जो नीचे है डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें हमारे पास जो यूनिट बचा था वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड था। अब ये जो सेकंड है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है। ऊपर जाकर ये यूनिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर मीटर पर सेकंड तो है ही, लेकिन साथ में ये वाला भी एक नीचे वाला जो सेकंड था वो भी ऊपर आके -1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड है और ये भी सेकंड है, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो -2 बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है इस तरह से। तो ये ऐसा यूनिट कुछ इस तरह से आया है। वैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एक बात है कि आप लोगों को अगर याद नहीं होता कि ये यूनिट्स कैसे ब्रेक डाउन हो के हम लोगों ने कैसे ये डिराइव किया है पूरी कैलकुलेशंस के अंदर, तो आप सिंपली ये याद रख लें कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो एंड में आपने आंसर जो भी आएगा उसमें जो भी वैल्यू है उसका यूनिट लगा दें ताकि आपके मार्क्स एटलीस्ट पूरे आ जाएं। नेक्स्ट तो अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2.4 क्या है, अ कार पासिस अ ग्रीन सिग्नल, एक कार है वो ग्रीन सिग्नल को पास कर रही है, ठीक है, वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके अंदर जो वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। अब इसमें इन लोगों ने हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी आखिरी 5 सेकेंड के अंदर, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी पहले 5 सेकेंड में वो थी 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन था 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और आखिरी 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई है कार की, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो डेटा में हमारे पास जो चीज़ें हैं पहले हम वो देखते हैं। डेटा में हमारे पास चीज़ें इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम है वो हमारे पास है 5 सेकंड का। और हमने फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी, हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। हम डेटा को फाइनल वेलोसिटी पहली वाली वैल्यू में भी है, पहली इक्वेशन में भी है और थर्ड इक्वेशन में भी है, लेकिन हम इस डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज़ कौन सी वाली इक्वेशन में है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी पहली इक्वेशन में है, इसके बाद एक्सेलरेशन भी हमारी पहली इक्वेशन में है और टाइम भी हमारी पहली इक्वेशन में है। तो हम सिंपली पहली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो हम आसानी से इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट लिखनी है इसकी जगह पे 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे प्लस का साइन है वो ऊपर से नीचे हम लोग कॉपी कर लेंगे। देन हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हम लोग एज इट इज़ उसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। फिर हमारे पास टी की वैल्यू है, वो भी हम लोग इसी तरह वहाँ से टी की जगह पर लिख लेंगे। आप अगर देखें तो एग्जैक्टली ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कॉपी कर ली और उनकी जगह पर लिख दी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते होते हैं इसमें। कैलकुलेटर आपने प्रॉपरली यूज़ करना ब्रैकेट्स के साथ, फिर आप लोगों का आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। 5 है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, देन आप लोगों ने ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट में 1.5 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट आपके आगे और 5 है, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो जो आपके पास आंसर आया वो हमारे पास 12.5 आंसर आया हमारे पास। तो 12.5 देखते हैं हमारे पास, देखें 12.
5 हमारे पास आंसर है। तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए थी वो क्या है, वो 12.5 मीटर पर सेकंड है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2.5 देखते हैं। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है वो ट्रैवल कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, यानी कि उसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर की है। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट। अब जो उसके अंदर एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। हाउ फार मतलब कितनी दूर, विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है और कितनी दूर यानी कि डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो 10 सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। डेटा में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड का था। और फाइंड हम लोगों ने डिस्टेंस करना है। अब आप लोग देखें, ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, हम लोगों ने इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है डेटा में, ताकि हमारा आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट है। हमेशा स्मॉलर यूनिट्स में हम लोग को आंसर दिखे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, किलो की वैल्यू है 1000 और 1 आवर की वैल्यू होती है 60 मिनट को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है। 3600 हमारी आवर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में आएगी क्योंकि और के ऊपर -1 का साइन है, यानी कि वैल्यू नीचे जाएगी इस तरह से। तो किलो की जगह 1000 लिखा, पर आवर की वैल्यू 3600 नीचे आएगी और हमारे पास आंसर आया जी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड की है। अब हम फार्मूलाज देखते हैं, हमें फार्मूला कौन सा पुट करना चाहिए। डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप लोग तीनों इक्वेशंस में से देखें, सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमें यूज़ करना चाहिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपली उसमें डिस्टेंस एस ही है, देखिए एस है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है, और देन अगेन हम टाइम को दोबारा से पुट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक और इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें भी हमारे पास एस डिस्टेंस हम उसमें से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें, आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है गिवन हमारे इस क्वेश्चन में, तो हम इसकी बजाय सेकंड इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड पुट कर दी हम लोगों ने। टाइम है हमारे पास 10 सेकंड का, हाफ ऐसे ही आएगा, ए की वैल्यू 2 है, टी 10 और स्क्वायर एज इट इज़ ऊपर लगेगा 10 के साथ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 5 10 ज़ा 50, 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे बचा हमारे पास 10 का स्क्वायर, 10 10 ज़ा 100 आ जाएगा। 100 में आप 50 ऐड करें 150 मीटर, तो जो हमारा डिस्टेंस था जो इससे कवर करना था वो है 150 मीटर। तो दैट्स इट, हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.5 सॉल्व हो चुकी है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.6 से लेकर 2.10 के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए।